हेलो विनर्स। अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं या इंडियन इकॉनमी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अपडेट्स रखते हैं तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि 27 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एनुअल रिपोर्ट 2020 टू 2021 रिलीज़ किया था। उस रिपोर्ट में जो मेन मैटर ऑफ कंसर्न रहा वो ये था कि आरबीआई ने स्टॉक प्राइस राइज को एक बबल कहा है। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में इस पूरे टॉपिक का क्रिस्टल क्लियर कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपको देंगे और आपको ये पता चलेगा कि आरबीआई एक्चुअली बताना क्या चाह रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आरबीआई ने कहा क्या है। द आरबीआई सेड द शार्प रैली इन द डोमेस्टिक मार्केट despite an estimated 8% contraction in GDP in 2020 to 2021 poses the risk of a bubble। बिल्कुल, एक और जहां हमारी इकोनॉमी 8% कॉन्ट्रैक्ट हुई है, वहीं दूसरी ओर इंडियन स्टॉक मार्केट 100% राइज हुआ है पिछले एक सालों में, जो कि अनप्रेसिडेंट है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पटरियों पे चल रही है। आप जानते ही होंगे कि एक देश की इकोनॉमी का रिफ्लेक्टर उसका मार्केट होता है, और जब मार्केट और इकोनॉमी दोनों अलग अलग धाराओं में बहे तो ये मैटर ऑफ कंसर्न जरूर होता है किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए। उसी प्रकार रिजर्व बैंक ने भी इस ओवर वैल्यूड इंडियन स्टॉक्स के प्रति अपना चिंता जताया है, और उन्होंने कुछ कारण भी बताए हैं कि क्यों उन्हें लगता है कि इस वक्त मार्केट ओवर वैल्यूड है। सबसे पहला कारण जो उन्होंने दिया है वो है लिक्विडिटी इन्फ्यूज्ड का। आरबीआई के अनुसार लिक्विडिटी इन्फ्यूज्ड टू सपोर्ट द इकोनॉमी रिकवरी। पिछले साल जब लॉकडाउन के कारण डिमांड और सप्लाई के बीच में एक ह्यूज गैप क्रिएट हुआ था, उस वक्त कुछ स्टिमुलेट प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और आरबीआई के द्वारा चलाया गया था, जिसका मेन एम था कि जो डिमांड और सप्लाई के बीच में एक ह्यूज गैप है उसको कम किया जाए। पर ऐसा माना जा रहा है या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पैसे घूम फिर कर फिर से स्टॉक मार्केट्स में आए और स्टॉक प्राइस को ओवर वैल्यूड किए हैं। दूसरा जो क्लियर और सिग्निफिकेंट रोल है वो है एफपीआई का, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। एफपीआई का इंडियन स्टॉक्स को अप और डाउन करने में हमेशा से बहुत बड़ा रोल रहा है। आपको याद होगा जब मार्च में इंडियन मार्केट डाउन गई थी, डाउन गई कहना ठीक नहीं होगा, आप ये कहें कि शार्प डाउन गई थी, उससे ठीक पहले एफपीआई के द्वारा 62,000 करोड़ मनी मार्केट से पुल आउट की गई थी, और फिर उसके बाद अगस्त में 47,000 करोड़, नवंबर में 60,000 करोड़ और दिसंबर में 62,000 करोड़ फिर से वापस मार्केट में डाली गई। और आप सभी को अच्छे से पता है अगस्त के बाद मार्केट किस प्रकार हाई गया है। तीसरा जो फैक्टर्स है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स का। पिछले साल यानी कि 2020 में 4.9 मिलियन न्यू डीमेट अकाउंट खुले हैं, यानी कि न्यू लोग मार्केट में इंटर हुए हैं। इसका कारण हो सकता है लॉकडाउन के कारण, या फिर लोग जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो घर पे रह के वो इंडियन स्टॉक मार्केट्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए हैं और उस पर अपना पैसा आजमा रहे हैं। अगर हम लोग कंपैरिजन करें पिछले साल से इस साल डीमेट अकाउंट खोलने का, तो ये 23% राइज हुआ है 2019 के मुकाबले 2020 में, जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि नए लोग मार्केट में इंटर हुए हैं 2020 में। पर फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स का किसी मार्केट को अप या डाउन करने में उतना बड़ा रोल नहीं होता है एज कम्पेयर टू एफपीआई एंड मनी सप्लाई फ्रॉम लिक्विडिटी और जो अलग अलग स्कीम्स चलती हैं उसके अनुसार। RBI also believes that economic prospects also contribute to the movement in stock market, but the impact is relatively less as compared to money supply and FPI। और PE रेशियो देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो वो भी इस वक्त 28-29 पे है। तो मोटे मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि इस वक्त जो स्टॉक प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। और इस पूरे फैक्ट्स और डाटा को देखकर ये माना जा रहा है कि इस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट एक बबल क्रिएट कर रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से मेन कंसर्न रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जब कभी भी मार्केट क्रैश होती है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जिस सेक्शन को पड़ता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ही होते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को
आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए और दे शुड प्लान अकॉर्डिंगली। मार्केट में आप पैसा बनाओ ये ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में आप पैसा गवाओ ना। ऑलवेज बाय फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। जल्द ही मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।